Hello friends, welcome to the Silicon Gurukul. Non-convertible redeemable preference shares. देखो हाल ही में सेबी ने क्या किया है कि कंपनीज को परमिट कर दिया है कि वो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स या नॉन कन्वर्टिबल रीडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 10,000 के फेस वैल्यू तक का भी इशू कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था। करंट सिस्टम चल रहा था कि ₹1 लाख फेस वैल्यू तक का ही वो, यानी कि 1 लाख रुपीज़ के फेस वैल्यू से ऊपर का ही वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या नॉन कन्वर्टेबल रीडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो जारी कर सकते थे। कंपनीज के लिए ऐसा रेगुलेशन था, जिसे कि 1 लाख से घटाकर अब 10,000 रुपीज़ कर दिया गया है। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि प्रेफरेंस शेयर्स होता क्या है, डिबेंचर्स क्या होता है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होता है, नॉन कन्वर्टेबल रीडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, उसको हम लोग जानेंगे। उसके अलावा देखो सेबी के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो ये 1988 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, करीब 35 ईयर्स एगो। और एक्वायर्ड स्टैट्यूटरी स्टेटस तो 1992 में ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया था। और आज के डेट में ये एक रेगुलेटरी एजेंसी है। ओके, सेबी एक्ट के द्वारा इसका इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था। एजेंसी, एग्जीक्यूटिव, पेरेंट डिपार्टमेंट, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए और शायद आपको पता पहले से है। हमें क्या देखना है, तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। देखो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है कि एक होता है ऑर्डिनरी शेयर, तो जो कि आप शेयर मार्केट में खरीदते हैं। एक होता है प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि आपसे कंपनी ये वादा करता है कि हम आपको 14% का हर साल आपके पैसे में ग्रोथ देंगे। यानी कि अगर आपने 100 रुपये जमा कर दिए हैं हमारे कंपनी में, 100 रुपये हमारे कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, तो हर साल वो 114 हो जाएगा, अगले साल फिर उसका 128 हो जाएगा। तो ये होता रहेगा, ग्रो आपका 14% होता रहेगा। चाहे इसमें कंपनी अगले साल 6% ही ग्रोथ कर रहा हो, उससे मतलब नहीं है, आपको 14% मिलेगा। ठीक है। और अगर कंपनी 50% भी ग्रोथ कर गया है तो आपको 14% ही मिलेगा। दैट आर प्रेफरेंस शेयर्स। और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स का, ये खासियत होती है कि जब भी कभी कंपनी नीलाम होगी, उसके अगर एसेट्स बेचकर सारे शेयर धारकों को सारा पैसा लौटाया जाएगा, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वुड बी द फर्स्ट टू बीइंग पेड। तो उनको सबसे पहले पे किया जाएगा। जो प्रेफरेंस वर्ड है, आप समझ में आ रहा होगा इस वर्ड का मीनिंग, कि जिसने प्रेफरेंस शेयर खरीद के रखा है उसको पहले पे किया जाएगा कंपनी का सारा स्टॉक से जो भी उसका डिविडेंड बनता है। ठीक है। तो out the to shareholders before common stock dividends are issued. If the company enters bankruptcy, preferred stockholders are entitled to be paid from company assets before common stakeholders. तो डिविडेंड में भी प्रेफरेंस वाले को पहले मिलता है, और जब कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो उस समय भी जो प्रेफर्ड स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टॉक होल्डर्स होते हैं, उनको पहले मिलता है। ये सारी बातें हमको पता होना चाहिए। प्रेफरेंस वर्ड का तो समझ गया होगा, समझ में आ गया होगा मतलब कि प्रेफरेंस वर्ड का क्या मीनिंग है। रीडीमेबल एंड नॉन रीडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें अगर, तो रीडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स दैट कैन बी रीपरचेज्ड और रीडीम्ड बाय द इशूइंग कंपनी एट ए फिक्स्ड रेट एंड डेट। इसे ऐसे समझ लो कि अगर आप आज 100 रुपये कंपनी को दे रहे हो, तो चलो 10,000 की बात हो गई है, तो 10,000 रुपये आज आप अगर उसे दे रहे हो, उसका शेयर खरीद रहे हो 10,000 रुपये का, और ये प्रेफरेंस शेयर है, तो आपको तो कंपनी वादा कर देगी कि मैं आपको 15% हर साल दूंगा। तो वो आपको 15% दे रही है, लेकिन जो रीडीमेबल वर्ड लगा हुआ है जिन प्रेफरेंस शेयर्स में, उसका क्या होता है कि वो सपोज कि आज से 5 साल के बाद, यानी कि 31 दिसंबर 2028 में वो रिडीमेबल है। तो 31 दिसंबर 2028 में आपका क्या होगा कि वो रिडीम हो जाएगा। कंपनी आपसे वो शेयर वापस खरीद लेगा। जो आपने 10,000 रुपये का कंपनी से खरीदा था, कंपनी ये 10,000 रुपया वापस आपको देकर ये शेयर कंपनी का हो जाएगा, ये आपका नहीं रहेगा इस डेट के बाद। ठीक है। लेकिन नॉन कन्वर्टिबल में क्या होता है, नॉन रिडीमेबल में क्या होता है, सॉरी, नॉन रिडीमेबल में क्या होता है कि उसमें इसे परपेचुअल कहा जाता है। परपेचुअल, आपने एक बार खरीदे, 10,000 रुपये लगाए, अब भूल जाओ, जीवन भर के लिए आपको अब 14,000 रुपया हर साल मिल जाएगा। लेकिन ये 10,000 आपको कभी भी लौट के नहीं मिलेगा। दीज आर कॉल्ड रीडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ, जब बैंकरप्ट हो जाएगा कंपनी, तो फिर आपका जो शेयर है आपको मिल जाएगा विद दैट 10 रुपीज़, ऑन दैट 10,000 रुपीज़। ठीक है ना। तो उस समय वैसा होगा, लेकिन जब तक वो कंपनी है तब तक
परपेचुअल तरीके से हमेशा के लिए आपको सिर्फ वो वादा किया हुआ इंटरेस्ट ही मिलेगा, आपको वो 10,000 कभी नहीं मिलेगा। तो ये होता है नॉन रिडीमेबल और रिडीमेबल। अब आप देख लेते हैं नॉन कन्वर्टिबल वर्सेस कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो ऐसा होता है कि अगर वो नॉन कन्वर्टिबल है, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है, तो अगर आपने 10,000 रुपये का शेयर खरीद लिया, तो पहले देख लेते हैं कन्वर्टिबल क्या होता है। कन्वर्टिबल अगर है तो ऐसा सेट रहता है, पहले से लिखा रहता है कि 5 साल बाद या 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स ये क्या होगा, तो ये ऑर्डिनरी शेयर हो जाएगा। तो ऑर्डिनरी शेयर हो जाएगा तो आपको उसमें उस समय फ़ायदा भी हो सकता है या फिर आपको लॉस भी हो सकता है, बेनिफिट लॉस दोनों है। क्योंकि आपको अगर 15% का वादा किए हुए था कंपनी, तो 15% हर साल दे रहा था, लेकिन कंपनी हर साल 50% के स्पीड से बढ़ रहा था, आपको मिल रहा था मात्र 50%। 10 ईयर्स लेटर जब ये इतना शेयर, जितना शेयर आपने 10,000 में खरीदा था, 10 ईयर्स लेटर वो शेयर जब आपका कन्वर्ट कर जाएगा ऑर्डिनरी शेयर में, तो कंपनी जिस रफ्तार से ऊपर बढ़ेगी, जिस स्पीड से कंपनी का ग्रोथ होगा, उसी स्पीड से आपके भी पैसे का ग्रोथ होगा। और जिस स्पीड से कंपनी नीचे आएगी, आपका भी पैसा उसी हिसाब से नीचे आएगा। फिर ये 15% का वादा खत्म हो जाएगा, ये आपका शेयर ऑर्डिनरी शेयर बन चुका है। वो प्रेफरेंस वाली जो बात थी कि डिविडेंड भी पहले आपको मिलेगा, बाकी तब जो और स्टॉक होल्डर्स हैं उनको मिलेगा, वो सारी बातें खत्म हो जाएंगी, ऑर्डिनरी शेयर हो जाएगा आपका ये 10,000 रुपीज़ का। और नॉन कन्वर्टिबल में क्या होता है कि जब तक के लिए आपका ये प्रेफरेंस शेयर था, जितने दिनों के लिए, अगर परपेचुअल है तो परपेचुअल, तो हमेशा के लिए ये नॉन कन्वर्टिबल रहेगा, कभी भी कन्वर्ट नहीं करेगा ऑर्डिनरी शेयर में। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। डिवेंचर्स की बात करो तो ये जो होता है मोर देन 10 ईयर्स का एक डेट बॉन्ड होता है, ठीक है, डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। तो बहुत सारे कंपनी, इवन गवर्नमेंट भी क्या करती है कि निकालती है अपना, क्योंकि ये क्रेडिट वर्दिनेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें कोलेट्रल कुछ भी नहीं होता है। अगर आप अपने दोस्त को दोस्त या फिर अपने मोहल्ले में किसी व्यक्ति को 5 लाख रुपए का अगर लोन देंगे, तो आप चाहेंगे कि उससे कुछ कोलेट्रल मैं रख लूँ, उसका कुछ ज़मीन के कागज़ या घर के कागज़ या फिर कोई ज्वेलरी आप रख के ही उसको 5 लाख रुपीज़ देंगे, यूं ही तो नहीं देंगे, कोई नहीं देता है। लेकिन डिवेंचर अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी का लेता है, तो उसे सिर्फ एक पेपर हाथ लगता है जिस पर ये बॉन्ड भरा हुआ रहता है कंपनी के द्वारा कि मैं इस व्यक्ति से 5 लाख रुपए ले रहा हूँ, ये एक डिवेंचर बॉन्ड है, और इस व्यक्ति को टाइम टाइम पर मैं इंटरेस्ट पे करता रहूँगा और इसका पैसा मेरे पास जमा रहेगा, जब चाहेगा ये ले सकता है। तो इस तरह का जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, दिस इज कॉल्ड डिवेंचर। तो ये सारी चीज़ें हैं। और डिवेंचर भी कभी कभी कन्वर्टिबल होता है और नॉन कन्वर्टिबल होता है। डिवेंचर कन्वर्टिबल इस तरह से होता है कि एक खास टाइम के बाद इंटरेस्ट पे करते करते कंपनी अपना टाइम अगर कंप्लीट कर लेता है 10 ईयर्स या 20 ईयर्स, तो उसके बाद वो कंपनी बोलेगा कि ठीक है, अब आपका 10 ईयर्स पूरा हो गया है, अब आपका ये जो 5 लाख रुपीज़ का डिवेंचर था, अब ये शेयर में चेंज हो गया, तो अब आप इतने रुपए के शेयर होल्डर हो गए। आप चाहें तो शेयर इतने का बेच करके निकल जाइए, या फिर आप इस शेयर को रहने दीजिए। अगर कंपनी ग्रो करेगा तो आपके पैसे भी बढ़ेंगे और आपको डिविडेंड भी मिलेगा। तो इस तरह से गाड़ी आगे बढ़ती है। तो आई होप इतनी बातें मैं समझाने में आपको सक्सेसफुल रहा हूँ। तो ये था नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जिसका लिमिट अब गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए से घटाकर 10,000 रुपीज़ तक कर दिया है कंपनीज के लिए। If you have enjoyed any part of this session, and positive or negative, whatever be the comments, all are welcome, and share और सब्सक्राइब तो आपने पहले ही कर दिया है। थैंक यू सो मच, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।